दिया था। ये बीजेपी आरोप प्रत्यारोप 1-1.5 साल हो गए। मैं तो ये कहा कि इनको जो भी फैसला करना फैसला कर देना चाहिए और निष्पक्ष जनता के बीच में दूध का दूध पानी का पानी करो, इनकी जिम्मेदारी है। जब हमारी सरकार थी तो रोज चिल्लाते थे, अभी खुद की सरकार है, जनता को स्पष्ट करना चाहिए ये वास्तव में क्या करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ जनता की मांग ठीक है, करोड़लाल जी अपने हिसाब चलते हैं, हम हमारे हिसाब चलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनता को स्पष्ट स्थिति करनी चाहिए। नया साल और नई उम्मीद, और इस उम्मीद के साथ हमारे साथ हैं दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा। सर, नया साल शुरू हो चुका है, किस तरीके की उम्मीदें हैं और दौसा वासियों के लिए क्या कुछ जेब में है आपकी? पहली बात तो नया साल है, सबको मुबारक हो। और पहली हमारी इच्छा है कि क्षेत्र के अंदर सुख शांति बनी रहे, सुख शांति समृद्धि होती है तभी जाकर के लोगों को रहने में जीने में मज़ा आता है। बाकी सरकार बीजेपी की है, हम तो ये कहेंगे कि जिस तरह से 1 साल के अंदर बीजेपी ने जो फैसले किए हैं, अब वो फैसले मैं समझता हूँ कि जनता के हित में है नहीं। अभी ज़िले ख़त्म किए हैं, 9 जिलों को ख़त्म किया है और भी कई ऐसे फैसले किए हैं जो जनता उनसे परेशान है। हम विपक्ष में हम प्रयत्न करेंगे इन सब मुद्दों को लेकर के, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, हमारे यहाँ नेता हो, चाहे लोकसभा हो, बजट सत्र आएगा उसमें इन मुद्दों को उठाएंगे। राजस्थान की बाद में बात करेंगे, लेकिन आप जब संसद सत्र चल रहा था तब आप कई कैबिनेट केंद्रीय मंत्रियों से मिले हो, क्या कुछ बातें हुई है और दौसा के लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं जो दौसा की जनता तक आप लाएंगे? ऐसा जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग मामला है, मैं गडकरी जी से मिला था और हमारे 4-5 पॉइंट है मेरी नज़र में। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसकी डीपीआर के लिए लिख दिया था, वो डीपीआर बनेंगे, प्रोजेक्ट स्वीकृत होंगे। इसके अलावा अभी ब्लैक स्पॉट्स हैं अपने आगरा, ये जयपुर हाईवे के अंदर, ऐसे बहुत से काम हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा काम है गवर्नमेंट तक उन बातों को भेजना जो जनता की डिमांड है। बाकी कितने हो पाते हैं कितने नहीं हो पाते हैं ये समाने पता लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमने बातें बताई हैं उनको, जो हमने प्रपोजल भेजे हैं वो सब लीगल है और फिजिबल है, तो निश्चित वो सैंक्शन होंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, जैसे आप बात करके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप जल्दी से जल्दी धरातल को उतारना चाहते हैं? ये 4-5 बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे हमारे जयपुर दौसा से मंदोरपुरा रोड है, ये 4 लेन होना चाहिए, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। अपने लाल रोड से कोथून रोड है वो होना चाहिए। अपने ये ब्लैक स्पॉट्स हैं जो मैंने बताया, इन पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये टेक्निकली डिफेक्टिव चीज़ हैं कुछ जिनका ज़रूरी है, मैं समझता हूँ इनकी डिमांड भी है और ये हमारे दौसा के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। ब्लैक स्पॉट की बात की है सर आपने, लेकिन भांकरोटा में जिस तरीके से हादसा हुआ, बड़ा मेजर एक्सीडेंट था वो, उसके बावजूद भी कई ब्लैक स्पॉट हैं जो अभी भी चल रहे हैं, अवैध कट हैं जो अभी भी चल रहे हैं। ऐसा कई बार जनता की डिमांड के अनुसार कट्स भी हो जाते हैं और भी बात हो जाती है ना। मैं समझता हूँ कि ये जयपुर जो आगरा हाईवे है, इसमें तो जितने भी सारे कट्स हैं वो गलत जगह पे हैं। तो करीब 46 ब्लैक स्पॉट्स हैं, इसमें हमने इनका सर्वे करवा लिया है और हम चाह रहे हैं कि 46 ब्लैक स्पॉट्स पूरे ठीक हों ताकि इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके, जनता की समस्याओं का समाधान हो। सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट के अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये है, जो घटना भी हो गई, जैसे 2 साल में घटना हुई थी बोरवेल की और कोटपुतली में रेस्क्यू चल रहा है, तो इन घटनाओं कैसे देखते हैं? क्योंकि हालांकि प्रशासन काम तो कर रहा है, कोई बोरवेल बंद तो हुए, लेकिन देखो इसके लिए एक तरह से जनता में पूरा अभियान चलाना पड़ेगा। लोग 2 दिन याद रखते हैं, जब घटनाएं होती है फिर भूल जाते हैं। लगातार मैं समझता हूँ कि अभी इस साल के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 5-6 घटनाएं ऐसी हो चुकी है, पूरे देश के अंदर भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी। मेरा इसमें मैंने स्वयं ने भी इसमें एक क्वेश्चन लगाया था दिल्ली में डिपार्टमेंट को, भाई इन पर सुधार किया जाए। और राजस्थान सरकार को भी मैंने लेटर लिखा था मुख्यमंत्री महोदय को, अच्छा इन बोरो लोगों पर कोई अभियान चला कर सबको बंद करवाया जाए। लेकिन सर क्या अभियान से ही बंद हो जाएंगे, या जैसे आप कह रहे हो कि एक पब्लिकली मैसेज भी जाना चाहिए? ऐसा जनता में अवेयरनेस भी होनी चाहिए, सरकार भी अपने स्तर पर काम करे और जनता को भी इतना जागरूक होना चाहिए कि ज़्यादा जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि जो स्वयं बोर मालिक हैं या स्वयं ओपन वेल के जो मालिक हैं उनके परिवार वालों के साथ में ज़्यादा दुर्घटना हो रही है, तो कम से कम खुद के परिवार का ध्यान रखें, उन लोग बाग उसको सुधारें, उसको बंद करें, कुओं को कवर करवाएं, अपने बोर वालों को बंद करवाएं। ये करना चाहिए हम सबको और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। राजस्थान की राजनीति को लौटते हैं कि जिस तरीके से 9 जिले अभी वापस मेरे शुरू हो गए, आपकी तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने इन्हें बनाया था, तो आप किस तरीके देखते हैं कैंसिल हो गए हैं, किस तरीके से क्या कहते हैं? वो इकाइयों का गठन बड़ा सोच समझ के किया था, बाकायदा हमने सर्वे से किया था। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा भूभाग पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान का है। यूपी मध्य प्रदेश का भूभाग हमसे बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे भी हमसे ज़्यादा जिले हैं।
केवल हमारे 50 जिले तो थे, इन्होंने उसमें कम कर दिए। मैं तो कह रहा हूँ 50 जिले से और अच्छा होता कि 2-4 जिले और बनाते सर्वे करवा करके। जनता की डिमांड थी, इनको जिले कम नहीं करने चाहिए। इकाइयों का गठन जब होता है तो निश्चित इसलिए होता है कि जनता को ज़्यादा सुविधा मिले, लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। 2-2, 250-250 किलोमीटर पे जिले हैं, वहाँ जनता कितनी परेशान होती है, जाती है आती है सारे। बल्कि ये होना चाहिए कम से कम 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय मिल जाना चाहिए 50-100 पे। तो इन्होंने जो जिले खत्म करके गलत काम किया है, उन जिलों को वापस इनको करना चाहिए। और इस खिलाफ मैं तो ये भी कहूँगा 2-4-5 जिलों जहाँ जरूरत और बनाने चाहिए। जिलों पे ही एक सवाल है कि जब आपने जिले बनाए थे तो जब विधानसभा आए थे उसमें ज़्यादातर सीटें जो बीजेपी के पक्ष में गई थी, लेकिन जैसे निरस्त हुए तो बीजेपी के जो कई पदाधिकारी जो इस्तीफा भी दे रहे हैं। उनको ऐसा ये इसका जितना ज़्यादा नुकसान होगा, इनको पनिशमेंट मिल जाएगा। और अभी जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी इनके कल परसों कोई व्यक्ति ये कह रहा था, अभी पुनः विचार करेंगे। आज से जनगणना चालू होगी, आज के बाद में इनमें पुनः विचार हो ही नहीं सकता। जब तक जनगणना पूरी नहीं हो जाएगी, रेवेन्यू इकाई का गठन नहीं होता है। ये नियम की बात है। इन्होंने क्या बड़ी सोची समझी नीति के तहत जब जनगणना 1 जनवरी से चालू हो रही थी, लास्ट के दिन घोषित करें ताकि लोग बाग कोर्ट में नहीं जा सके, लोग बाग आंदोलन नहीं कर सकें। ये बीजेपी की मानसिकता को झलकाता है कि वो जनता के हित की पार्टी नहीं है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति में एसआई भर्ती पेपर जो लीक है उसका मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी। आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था। ये बीजेपी आरोप प्रत्यारोप 1-1.5 साल होगी। मैं तो ये कहा कि इनको जो भी फैसला करना फैसला कर देना चाहिए और निष्पक्ष जनता के बीच में दूध का दूध पानी का पानी करो। इनकी जिम्मेदारी है। जब हमारी सरकार थी तो रोज़ चिल्लाते थे, अभी खुद की सरकार है, जनता को स्पष्ट करना चाहिए ये वास्तव में क्या करना चाहते हैं। न्याय करना चाहिए जनता के साथ में। लेकिन उसके बावजूद मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूँ, हालांकि आप जवाब नहीं देंगे मुझे पता है, लेकिन क्यूलाल मीणा खुद ही कह रहे हैं कि एसआई भर्ती जो पेपर लीक है वो एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए, उसके बावजूद भी जवाब नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ मैं ये कह रहा हूँ जनता को इस पर जनता के हित में सरकार को फैसला करना चाहिए और एक सही मैसेज देना चाहिए। क्योंकि बीजेपे के टाइम पे उन्होंने बड़ा हल्ला किया था एसआई पेपर लीक का। एसओजी का गठन हुआ, जांचें हुई, क्या हुई क्या नहीं सब पता है। इसमें जो भी निर्णय है तुरंत करना चाहिए, भ्रम की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। क्यूलाल मीणा की मांग ठीक है? मैं कह रहा हूँ जनता की मांग ठीक है। करोड़लाल जी अपने हिसाब चलते हैं, हम हमारे हिसाब चलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनता को स्पष्ट स्थिति करनी चाहिए सरकार को। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद मुरारीलाल मीणा, जिन्होंने साफ कहा है कि जो केंद्र की जो योजना है उनको दौसा की जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।